हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे रोज़ बोल चाल में जो बोले जाने वाले हिंदी वाक्य हैं, इसकी अंग्रेजी हम सीखेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। और साथ ही साथ आप इसके नीचे मैंने इंग्लिश में ही इसको लिखा है कि आप ऊपर इसकी हिंदी इंग्लिश में कन्वर्जन के साथ साथ उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, सबसे पहला है, अगर फर्स्ट सेंटेंस हम देखें हिंदी में, आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा। इसकी अगर हम इंग्लिश बोले तो इंग्लिश इसकी बनेगी जैसे वो कहता है, आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी, इट इज़ वेडनेसडे टुडे। मतलब आज बुधवार है, तो आज बुधवार की इंग्लिश बनी इट्स वेडनेसडे या इट इज़ वेडनेसडे टुडे। ही विल कम ऑन संडे, वो संडे को आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, वो मेरे काम से बहुत खुश हुए। आप सपोज़ आप कोई जॉब कर रहे, कुछ कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो और आपने बोला अरे उनको तो मेरा काम बहुत पसंद आया, वो मेरे काम से बहुत खुश हुए। तो इसकी इंग्लिश जो बनेगी, इट विल बी लाइक दिस, ही गॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क। ही गॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क। ये नीचे मैंने इंग्लिश में भी दिया है, तो इंग्लिश आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है। आप बोलने की प्रैक्टिस ऐसे कीजिए, रोज़ाना आप करेंगे तो आप इस सेंटेंस को अपने आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आप कभी भी, ये हम रोज़ाना बोलते ही हैं किसी न किसी को, तो कभी ना कभी तो ये सेंटेंस हमारा निकल ही जाता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इसकी अगर हम इंग्लिश बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस, आई एम हैप्पी टू बी योर फ्रेंड। आई एम हैप्पी टू बी योर फ्रेंड, मतलब मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, इट्स लाइक दिस, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरा दोस्त हूँ। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। ऊपर तो कहता है मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो खुशी है, खुशी का मतलब मैंने आपको बताया अभी, दैट इज़ योर हैप्पी। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम बात करेंगे सौभाग्य, ये मेरे सौभाग्य है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? इट विल बी लाइक दिस, इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। इट्स माई प्लेजर, कि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो तो आप ये बोल सकते हैं कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसकी जो इंग्लिश का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, मतलब आपसे बात करके या तुमसे बात करके बहुत खुशी मिली। नेक्स्ट है, घबराओ मत। घबराओ मत की अगर हम इंग्लिश बोलें तो हम बोलते हैं डोंट वरी। इज दैट क्लियर? इट इज़ डोंट वरी, घबराओ मत। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट सेंटेंस इज योर, एक्चुअली थोड़ा जूम करके बता रही हूँ जिससे इट विल बी मोर ईजियर टू यू टू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ये काम में लगा हुआ है। अच्छा, एक मिनट, दिस इज द सेंटेंस वी आर टॉकिंग राइट नाउ। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें तो अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए या तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, यू मस्ट बिहेव वेल। क्या बनेगी? यू मस्ट बिहेव वेल। किसकी बात चल रही है? तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट इज योर, मैं
काम में लगा हुआ था। जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई आई वॉज, मतलब मैं बहुत देर से अपने काम में लगा हुआ था। आई वॉज इन टू सम वर्क, मतलब मैं किसी काम में लगा हुआ था। आई वॉज इन टू सम वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया। जैसे ये बोलते ही हम कह रहे हैं तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, तो इसकी इंग्लिश आप बोलेंगे यू डिड नॉट इवन थिंक अबाउट हिम। यू डिड नॉट इवन थिंक अबाउट हिम कहने का मतलब है तुम उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया, तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो आप छोटे बच्चों को बोल सकते हैं कि तुम्हें बेटा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो वो है वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम कहाँ जाना चाहते हो। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। आपका कोई आपको आपको हुई असुविधा में के लिए हमें खेद है। जैसे आप बहुत बार जाते हैं सड़कों में, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो उसमें लिखा रहता है ना कि खेद है, मतलब हमें परेशान, आपकी सुविधा में रुकावट के लिए खेद है लिखा आता है। तो आप, वो कह रहा है सेंटेंस को, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। तो इसकी इंग्लिश का सेंटेंस अगर देखें तो आप बोलेंगे इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। इट विल बी लाइक दिस, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। इनकन्वीनियंस को हम बोलते हैं असुविधा, रिग्रेट को कहते हैं हमें खेद है, मतलब पश्चाताप है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगा। मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगा। किसी को भी आप अगर बोल रहे हो आई विल श्योरली मीट यू। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। हम सबको अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए। वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ़ है। कहते हैं ना भाई उसके अंदर तो इतना हुनर है, वो तो काबिले तारीफ़ है। हिज टैलेंट इज़ प्रेज वर्दी। कभी आपको अगर मैं सेंटेंस बोलूँ तो काबिले तारीफ़ की इंग्लिश तो हो गई प्रेज वर्दी, प्रतिभा की हो गई टैलेंट, तो ये हो गया हिज टैलेंट इज़ प्रेज वर्दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग। आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग। मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है। आई लव रीडिंग। आई लव रीडिंग बुक्स। अब मुझे चलना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। अब मुझे चलना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। यह इसको ये देख लीजिए, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो पाओगे। ये वैसे भी डेली हम लाइफ में बोलते हैं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी अनलेस यू वर्क हार्ड। मतलब जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम तरक्की नहीं पा सकते। यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। इज दिस क्लियर? यू विल बी नॉट एबल टू सक्सीड। नेक्स्ट है द लास्ट वन, आई थिंक इट इज़ तुम परसों दिल्ली में थे। आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं तुम परसों दिल्ली में थे। तो इसको अगर हम सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करें देन इट विल बी लाइक दिस, यू वर इन दिल्ली डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, मतलब बीते हुए कल से पहले। तो यू वेयर इसलिए पास्ट टेंस हो गया, यू वेयर इन दिल्ली डे बिफोर यस्टरडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक का बटन ज़रूर दबाएं एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस नोटिफाई हो जाए. And thanks for watching the video. We will be back with some other videos next time. Till then, bye.